Very good morning, dear students. As we all have done question number 1 and 2 of exercise 8.5, today we are going to do the remaining questions of this chapter. Question number 3 and 4. ठीक है, 3, 4 and 5. अभी हम 3, 4 और 5 तीन क्वेश्चंस करेंगे आज. So what does the question 3 says? Find the time. समय निकालना हमने कि समय क्या हो रहा है. अगर हमें दिया हुआ है, इट्स नॉट गेटिंग क्लियर इमेज. ओके, अगर प्रिंसिपल दिया हुआ है ₹8,500, रेट दिया हुआ है 6.25% एंड इंटरेस्ट दिया हुआ ₹450. ठीक है, तो हमने निकालना है टाइम. तो टाइम का फॉर्मूला क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल इंटू आर. ए पार्ट में करके आपको दिखाऊंगी और बी पार्ट जो है वो आपको होमवर्क रहेगा. सो हेयर हमें ये सब दिया हुआ है. फॉर्मूला हमने लगा दिया. टाइम इज़ इक्वल टू PI इंटू 100 डिवाइडेड बाय P मतलब प्रिंसिपल इंटू R मतलब रेट. तो प्रिंसिपल हमने यह लिख दिया. ये हमारा प्रिंसिपल है 450 मल्टीप्लाई बाय 100 तो 100 आ गया. फिर हमारा जो है प्रिंसिपल आया है, सॉरी इंटरेस्ट है हमारा 450 इंटू 100 डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल आया हमारा 8,500, वो यहाँ आ गया. और रेट है हमारा 6.25%, तो 6.25% यहाँ आ गया. 0 से 0. जब हम इस सारे को कैंसिल आउट करेंगे वी विल गेट 72 डिवाइडेड बाय 85. और जब हम इसको आगे फर्दर डिवाइड करेंगे वी विल गेट 0.8470,588 ईयर्स. अब ये ईयर्स है. ठीक है, ईयर्स को हमने मंथ्स में डिवाइड करना है क्योंकि पॉइंट्स में ईयर्स तो लिख नहीं सकते. हमने इसको मंथ में डिवाइड करना है. तो एक साल में 12 महीने होते हैं, तो हम इसको मल्टीप्लाई बाय 12 कर देंगे. 0.847 अप्रॉक्स ले लिया मल्टीप्लाई बाय 12, तो ये आएगा 10.164 मंथ्स. तो अप्रॉक्सीमेटली इसका आंसर क्या आएगा? 10 महीने. 10 मंथ्स इज अप्रॉक्स आंसर. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4. Here question 4 is saying the simple interest on a sum of 5 years is 10% per annum is ₹1525. Find the sum. हमने प्रिंसिपल निकालना है. हमें ये देखिए सिंपल इंटरेस्ट वगैरह दिया हुआ है. 5 इयर्स हमारे को टाइम दिया है. ठीक है, और उसमें हमें 10% रेट दिया हुआ है और सिंपल इंटरेस्ट हमें दिया हुआ है. तो हमने निकालना है प्रिंसिपल. तो प्रिंसिपल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या लगता है? सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय R इंटू T. तो ये सब हमको दिया. हम इन सब चीज़ों को एकदम पुट करेंगे एंड जब हम इसको डिवाइड कर लेंगे वी विल गेट 3050 रुपीज़. सो इट इज़ द आंसर ऑफ दिस. तो मतलब कि सिंपल प्रिंसिपल हमने इसका निकाल लिया और हमसे इन्होंने सम ही पूछा था कितना अमाउंट उसने लिया है. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5. अमित ने जो है 15,000 रुपये बैंक से लिए. ठीक है, अब उसने रिटर्न किस हिसाब से किए? 10,000 जो है 14% इस पर रेट पे दिए और बाकी जो बच गया उसको 10% रेट पे दिया. तो देखिए जो हमारा प्रिंसिपल है ये 2 भाग में डिवाइड हो जाएगा, P1 एंड P2. P1 हो जाएगा 10,000 एंड P2 हो जाएगा 5,000. उसी हिसाब से अब हमारा यहाँ जो रेट है वो R1 हो जाएगा 14% एंड R2 हो जाएगा हमारा 10% और टाइम है 5 ईयर. तो हमने जब इसका निकालना है उसमें इंटरेस्ट कितना देना, तो उसके लिए हमें 2 शिफ्ट्स में दोनों को लेकर के उनको ऐड करना पड़ेगा. एक P1 R1 को लेकर के ऐड करना पड़ेगा, दूसरा P2 R2 को ऐड करना पड़ेगा. हेयर प्रिंसिपल 15,000 दिया हुआ है. ठीक है ना, प्रिंसिपल आप क्योंकि रेट 14 और 10% पड़ रहा है तो प्रिंसिपल जो 2 डिवाइड हो जाएगा, 2 हिस्सों में डिवाइड होगा. कैसे? एक 10,000 और 5,000 में. तो इसको हमने P1 मान लिया, इसको हमने P2 मान लिया है. ठीक है, और रेट जो है हमारा 14% और 10% है, तो इसको हमने R1 मान लिया, इसको हमने R2 मान लिया. समय हमारे पास 5 साल ही है. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा? P1 इंटू R1 इंटू T डिवाइडेड बाय 100 प्लस P2 इंटू R2 इंटू T डिवाइडेड बाय 100. जब हम इस सारे को सॉल्व करेंगे विल गेट 700 प्लस 2500 विच इज़ इक्वल टू ₹9,500 आंसर. ठीक है, तो ये हमारे आज के 3 क्वेश्चंस हैं. बी पार्ट आपको होमवर्क रहा. सो क्वेश्चन 3, 4, 5 यू विल डू इन योर नोटबुक्स. टिल टुमारो टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ. टुमारो विल डू क्वेश्चन 6 and 7. गुड बाय.